नमस्कार दोस्तों, मैं राजा विश्वकर्मा। मैं आज कुछ नया अपडेट को लेकर के आज बात करने आया हूँ, कुछ बताने आया हूँ। दोस्तों, सोरेक्स हमारा जो नया अवतार, जिसको मैं नया अवतार बोलता हूँ, ठीक है, जो हमने कमबैक किया है अपने सोरेक्स में नए अवतार के रूप में, ठीक है। इसमें सारे प्लान सेम ही हैं, बस कुछ चेंजिंग आया है जो हमें आईडी टॉप अप करने में, नए आईडी को एक्टिवेट करने में थोड़ा सा कुछ बदलाव आया है, जिस बदलाव को लेकर के हम अभी आपसे बात करेंगे और एक आईडी एक्टिवेट करके मैं आपको बताऊंगा कि ये नए आईडी को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, अब इसमें क्या है कि आप 60 और 40 का जो रेशियो है वो तो पता ही है। आप कोई भी आईडी एक्टिवेट करते हैं किसी भी अमाउंट से, उस अमाउंट का 60% आपको यूएसडीटी देना होता है और 40% आपका सोरेक्स कॉइन के रूप में जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी वो आईडी एक्टिवेट करके आपको बताता हूँ। पहले क्या करना है कि आईडी एक्टिवेट करने से पहले आपको यूएसडीटी ऐड करना होता है, ठीक है। यूएसडीटी ऐड करने के लिए जो प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ। यूएसडीटी ऐड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। डेव ब्राउज़र पे जाएंगे, यहाँ पे एम लिखेंगे, एम लिखने के बाद में इस पर टैप करेंगे। मैं फ़ोन को फ्लाइट मोड कर देता हूँ, नहीं तो कॉल आएगा वाईफाई ऐड करके। एक सेकेंड, चलिए इसको पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो गया ये आईडी, और लॉगिन होने के बाद में ये ऊपर में जो लेफ़्ट कॉर्नर पे ट्रिपल लाइन है, उस ट्रिपल लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ ऑप्शन खुल के आया है। पहला होम, दूसरा रिक्वेस्ट यूएसडीटी, तीसरा विड्रॉल कॉइन, चौथा क्लेम यूएसडीटी और पांचवा हो गया क्लेम ओल्ड कॉइन। दोस्तों, ये सारे ऑप्शन के बारे में डिटेल मैं एक वीडियो बनाऊंगा। पहले आप स्टार्टिंग करते हैं रिक्वेस्ट यूएसडीटी से, जो मुझे इसमें आईडी एक्टिवेट या टॉपअप करने के लिए पहले यूएसडीटी को डिपॉजिट करना है, वो उसका ऑप्शन है रिक्वेस्ट यूएसडीटी। तो रिक्वेस्ट यूएसडीटी वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा खुल करके। यहाँ पे आ रहा है रिक्वेस्ट यूएसडीटी, यहाँ पे आ गया एक डिपॉजिट लिंक। दोस्तों, डिपॉजिट लिंक है जिसके लास्ट का डिजिट है D2C8, ठीक है। दोस्तों, डिपॉजिट जब भी करना है यूएसडीटी, ठीक है, तो जिस आईडी से आपको टॉपअप या एक्टिवेट करना है, ठीक है, उसी के एड्रेस से ही आपको यूएसडीटी सेंड करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे है लास्ट का D2C8, ये कॉपी करने का ऑप्शन है। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम जाएंगे वापस यूएसडीटी वाले सेक्शन पे, वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद में यहाँ सोरेक्स है, जो इसी वॉलेट पे हमारा यूएसडीटी भी ऐड है, वॉलेट पे है, तो सोरेक्स पे जाएंगे। सोरेक्स के बाद में यहाँ पे मिननेट, जो कि हम लोग बाइनेंस का ब्लॉकचेन को यूज करते हैं, वेब20 का, तो बाइनेंस मेंटेन सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा दिख जाएगा, यहाँ देख लीजिए यूएसडीटी जो है हमारा 52 यूएसडीटी इसमें अवेलेबल है, जिसको मैंने ऐड करना है वहाँ पे। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सेंड वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। सेंड वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है। अब देखिए लास्ट का आ गया D2C8, जो वहाँ हमने कॉपी किया था, ठीक है। अब यहाँ पे 60% और 40% का रेशियो है। तो मैं अभी $30 का एक आईडी एक्टिवेट करने जा रहा हूँ। तो $30 का 60% $18 होता है, ठीक है ना। तो $18 मैं यहाँ से ऐड करूँगा, कंटिन्यू, ठीक है। ये ऑप्शन आ गया ट्रांसफ़र का, यहाँ से ट्रांसफ़र वाले सिलेक्शन पर क्लिक करना है। ये ट्रांसफ़र हो गया। सेकेंड, और दोस्तों ट्रांजैक्शन हो गया। जो हमने यूएसडीटी सेंड किया था वो ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 52 था, 52 में से 18 माइनस होकर के 34 हमारा बचा हुआ है। तो अब क्या करना है, हमें ट्रांजैक्शन हैश को कॉपी करना है, जो कि हमें वहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो इसी पे यूएसडीटी वाले पे सेक्शन पे हम लोग टैप करेंगे। यहाँ पे सेंड आ गया हुआ है, जो अमाउंट हमने सेंड किया था। इस सेंड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खुलेगा। तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खुलने पर ये आपको देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन हैश है, और उसके नीचे में कॉपी करने का ऑप्शन है, जो सक्सेस लिखा हुआ है उसके ऊपर में कॉपी करने का एक
पिक्चर बना हुआ है, इसको हम टैप करेंगे तो यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन हैज़ कॉपी हो गया हुआ है ना, कॉपी ट्रांजेक्शन हैज़ टू क्लिपबोर्ड। अब क्या करना है, फिर हमें वापस जाना है, उसको लॉगिन, अपने आईडी को लॉगिन करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सोरेक्स को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि सोरेक्स को लॉगिन करेंगे। अभी टैब ब्राउज़र पे जाएंगे, माई सोरेक्स को यहाँ से लॉगिन करेंगे। ये दोस्तों हमारा आईडी लॉगिन हो चुका हुआ है। अब आईडी लॉगिन होने के बाद में जो हमने रिक्वेस्ट यूजिडी किया है, यहाँ पे जाएंगे, रिक्वेस्ट यूजिडी पर फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप देखिए यहाँ ट्रांजेक्शन हैज़ का ऑप्शन आ गया हुआ है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन हैज़ हमने पेस्ट करना है, जो हमने कॉपी किया था वहाँ से। करने के बाद जितना अमाउंट हमने सेंड किया है उतने अमाउंट यहाँ पे डालना है। तो हमने $18 को सेंड किया था, $18 डालना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पे टिपना है। नेटवर्क के लिए थोड़ा सा समय लग रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका हुआ है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे यह है सिंगल आईडी। अब क्या करना है, नए आईडी, अगर हम लोग नया आईडी अगर लगाते हैं, नया वॉलेट बनाते हैं, तो वॉलेट बनाने तो आता ही है दोस्तों सोरेक्स वॉलेट पे, क्योंकि वो तो बहुत पुराना हो चुका हुआ है। सोरेक्स वॉलेट पे जो जैसे पहले हम लोग आईडी ये बनाते थे, वॉलेट बनाते थे डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, सेम जस्ट लाइक वही है। नए वॉलेट के लिए क्रिएट करना है, पुराने के लिए इंपोर्ट करना है, तो वो चीज़ सही है। वो करने के बाद में यहाँ पे जो हम लोग जब नए आईडी को ये एक्टिवेट करना है, तो सिंगल आईडी वाले पे क्लिक करेंगे, और जो पुराना आईडी जिस पे एक्टिवेट हो चुका हुआ है उस पर हमें कुछ अमाउंट को बढ़ाना है, टॉपअप करना है, तो हमें टॉपअप वाले पे सेक्शन पे क्लिक करना है। तो अभी मैं नया आईडी एक्टिवेट करने जा रहा हूँ, तो हमने सिंगल आईडी पे क्लिक करना है। ठीक है, सिंगल आईडी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अवेलेबल कॉइन। ठीक है, आपके जिस वॉलेट से आप एक्टिवेट कर रहे हैं या फिर टॉपअप कर रहे हैं, उसमें इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सोरेक्स अवेलेबल मात्रा में होना चाहिए। यानी कि आप जितने डॉलर से आईडी को एक्टिवेट या टॉपअप करते हैं, उतने डॉलर का 60% USDT के रूप में इसमें ऐड करना है। बाकी का वो 40% होता है, वो आपके सोरेक्स वॉलेट में होना चाहिए अवेलेबल। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे है पहला स्पॉन्सर आईडी, दूसरा है प्लेसमेंट आईडी, तीसरा है न्यू यूजर एड्रेस रिसिप्ट लिंक। ठीक है, और यहाँ पे ये ऑलरेडी सिलेक्टेड, ये मिनिमम $30 से ही एक्टिवेशन होता है, इसलिए सिलेक्ट होता है। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है कि यहाँ पे पहले स्पॉन्सर आईडी डालना है। तो स्पॉन्सर आईडी आप जो भी है आपका स्पॉन्सर आईडी वो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी डाल रहा हूँ 23275 23275 23275 दोस्तों, एक भी नंबर मिस्टेक नहीं करना यहाँ पे, क्योंकि गलत नंबर अगर डाला जाता है तो ये आपका चला जाएगा, जो कि रिकवर नहीं हो पाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक दो बार आप इसको मिला सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे प्लेसमेंट आईडी। तो प्लेसमेंट आईडी आप अपने टीम के किसी भी डेप पे आप डाल सकते हैं, किसी भी प्लेसमेंट आईडी को आप दे सकते हैं जहाँ से बिजनेस आपको ये लेना है, आपको जहाँ पे सपोर्ट करना है। ठीक है, तो प्लेसमेंट आईडी है हमारा 35849 849। एक सेकेंड, स्पॉन्सर आईडी हो गया 23275 ओके, 35849 23275 स्पॉन्सर आईडी, 23275 और 35849 प्लेसमेंट आईडी 35849। दोस्तों ये हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे न्यू यूजर एड्रेस रिसिप्ट लिंक, यानी कि आप जो नए वॉलेट बनाए हैं सोरेक्स में, ठीक है ना, उसका आपको रिसिप्ट लिंक ले लेना है। ठीक है, जो कि मेरे व्हाट्सएप पे आया है रिसिप्ट लिंक, मैं वहाँ से एक बार कॉपी कर लेता हूँ। रिसिप्ट लिंक यहाँ है, ये है रिसिप्ट लिंक, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। रिसिप्ट लिंक है आपका F013C4F। ठीक है, ये इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। फिर वापस जाना है वॉलेट पे, और इसको लॉक नहीं करना था, चलिए आ गया। चलिए अब यहाँ पे इस एड्रेस को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
पेस्ट करने के बाद में आप यहाँ पे एक बार सबसे मिला लीजिए फिर से। 23,275 हमारा स्पॉन्सर आईडी है, 23,275, ठीक है। प्लेसमेंट आईडी है 35,849, ठीक है। रिसिप्ट लिंक आपका ये हो चुका हुआ है। आप यहाँ पे $30 आप यहाँ पे इसको माइनस करके आपको जितना डालना है, 50 डालना है 50 डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखना है कि आपको USDT आपका कितना है, और जितना आईडी से लगाना है उसका 60% USDT और 40% आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक सोरेक्स कॉइन उठा लेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हमारा ये $30 का आईडी एक्टिवेशन है, जिसके लिए $18 मैंने USDT को यहाँ पे डाला था। तो 30 यहाँ पे मैं डालूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, टोटल 2076 सोरेक्स कॉइन प्लस 18 USDT विल बी डिडक्टेड, ठीक है। ऊपर देख लीजिए हमारे पास 18 USDT है, और यहाँ पे मेरे जो सोरेक्स कॉइन है हमारा अवेलेबल मात्रा में है, ठीक है। आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हो चुका हुआ है सब चीज़, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबमिट वाले बटन है, सबमिट वाले बटन पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन आ गया, आप अप्रूव कर दीजिए। दोस्तों यहाँ देखिए सक्सेस हो चुका हुआ है, और आपका आईडी नंबर है, कॉन्ग्रेचुलेसन योर आईडी इज 35,860। ये नए वॉलेट जो अभी टॉपअप एक्टिवेट हुआ है वो उसका ये एड्रेस है, ठीक है। आपका ये एक्टिवेट हो चुका हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब वहाँ पे इस जो है लॉगिन करेंगे अपने जो आईडी माई सोरेक्स का वेब ब्राउज़र पे जा करके, जैसे लॉगिन करते हैं mysorex.in लिख करके, वैसे आप लॉगिन करेंगे, वहाँ पे आप लॉगिन ऑटोमेटिक हो जाएगा और ये आईडी आपका वहाँ पे शो हो जाएगा। दोस्तों फिर से मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट को लेकर के। बाकी जितना भी हमारा फीचर्स है इसमें, ठीक है, वो सारे फीचर्स जो भी नए अपडेट है हम सारे अपडेट पे बात करेंगे, ठीक है। अभी हमने सिंगल आईडी वाले पे, सिंगल आईडी के बारे में हम लोग बात किया है, सिंगल आईडी हम लोग कैसे जनरेट करेंगे, टॉपअप है, बोनस में हमारा कैसे कैसे क्या है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा है रिक्वेस्ट USDT, विड्रॉल, क्लेम और क्लेम ओल्ड कॉइन्स, सभी चीज़ पे डिटेल में बात करेंगे। और प्लान जो भी है हमारा, प्लान के ऊपर में भी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों आप सोरेक्स में काम कर सकते हैं, ये न्यू अवतार हम लोगों के लिए बहुत अच्छा आया है, क्योंकि USDT में भी अब हमारा डिपॉजिट हो रहा है और हमें विड्रॉल भी 50% USDT के रूप में मिल रहा है। 50% USDT के रूप में मिल रहा है और 50% सोरेक्स कॉइन के रूप में मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। इसमें आप खुल के काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नया अवतार, नया अपडेट सोरेक्स का एक नया चमत्कार है, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।